औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala की हमदो सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our 15th lecture for the preparation of lecturer education and headmasters and administrators. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्वालिफाइड गाइड जो परवेज इकबाल साहब की है, उसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसको डेली हम डिस्कस करते हैं विद उर्दू ट्रांसलेशन, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हो। तो इसलिए हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। तो हम फर्स्ट चैप्टर जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का आज हमारा 15th लेक्चर है। तो प्रीवियस जो लेक्चर, दो जो लेक्चर हैं, उनमें हमने सबसे पहले एजुकेशन जो कॉन्फ्रेंस है 1947 के अंदर उसको डिस्कस किया, उसकी रिकमेंडेशन को डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 के अंदर जो हुआ था उसको डिस्कस किया। और आज इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई थी 1972 तो 1980 तक जो बनाई गई थी। तो उसकी जो रिकमेंडेशन है और उसके अंदर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके जो भी फीचर है, उनके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो तारुफ सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के हवाले से। अगर हम बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन हिज एड्रेस टू द नेशन ऑफ 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च को उन्होंने एड्रेस किया था, उन्होंने एक खिताब किया था 15 मार्च 1972 के अंदर। अब उन्होंने एड्रेस किया था 1972 के अंदर। presented the silent feature of education policy 1972 to 80, यानी कि उन्होंने फिर क्या किया, जो साइलेंट फीचर थी 1972 की जो पॉलिसी है उसकी, उसको उन्होंने वहाँ पे बयान किया था। ठीक है। तो इसमें अगर साइलेंट फीचर के हवाले से अगर हम देखें, तो इसमें सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, हम जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं 1972 की, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, यानी कि हमारे जो एम ऑफ एजुकेशन है, एम ऑफ जो पॉलिसी है वो क्या होगा, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि पॉलिसी के जो मकसद हैं, मकासद हैं, वो क्या है, हम किस मकसद के लिए, किस गोल को अचीव करने के लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं। तो इसमें जी द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी वर, यानी कि जो इसके बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है उनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंश्योरिंग द प्रिजर्वेशन प्रमोशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान का नज़रिया है, जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, हमने यकीनी बनाना है कि सबसे पहले हम उसको क्या करें, प्रिजर्वेशन करें, उसकी हिफाजत करें, एंड प्रमोशन और उसकी तरक्की के लिए काम करें, एंड प्रैक्टिस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, जो इस्लामी नजरिया हयात है, उसको प्रैक्टिकली जो है ना वो जिंदगी के अंदर लेकर आए, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो पूरे जो कंट्री है उसका सिस्टम जो है उसको चलाया जाए। उर्दू में हम देखते हैं कि नजरिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, फरोग और इस पर अमल को यकीनी बनाया जाए। यानी पहले तो आपने क्या करना, नजरिया जो पाकिस्तान है, जो इस्लाम, जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, आपने उसको यकीनी बनाना है। किस सेंस में? प्रिजर्वेशन आपने उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, प्रमोशन आपने उसकी क्या करनी है, उसकी फरोग के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करना है, एंड प्रैक्टिस ऑफ द आइडियोलॉजी, और जो आपने यानी कि ये जो नज़रिया पाकिस्तान बनाया है इसके अकॉर्डिंग आपने अमल पैरा होना है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग कंट्री के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारे इसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद जी सेकंड पॉइंट भी देखें जी, बिल्डिंग ऑफ नेशनल कोहेजन थ्रू कॉन्शियस यूज ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि तालीमी अमल के शौरी इस्तेमाल के ज़रिए कौमी हम आहंगी की तामीर की जाए। बिल्डिंग ऑफ नेशन विजन थ्रू कॉन्शियस यूज ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, यानी आप एजुकेशनल प्रोसेस को यूज करके आपने क्या करना है, एक बाशऊर जो है ना वो नेशन की क्या करनी है, बिल्ड करनी है, तामीर करनी है, यानी उसको हम आहंग करना है, यानी कि
तमाम जो एजुकेशन प्रोसेस है उसके अंदर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि हमने बच्चों का जो शऊर है, बच्चों का जो मेंटल है लेवल है, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसको डेवलपमेंट करना है, ठीक है। और फिर हमने तमाम तरह के जो लोग हैं उनको एक ही तरह की एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट हमारे पास ये कहते हैं, मोबिलाइजिंग द यूथ फॉर लीडरशिप रोल थ्रू पार्टिसिपेशन इन वेरियस सोशल सर्विसेज प्रोग्राम। यानी कि मोबिलाइजिंग द यूथ फॉर लीडरशिप, यानी कि हमने जो हमारी जो यूथ है उसको क्या करनी है, उसको हमने लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, लीडरशिप की मोबिलाइजेशन करनी है उनको। मुख्तलिफ समाजी खिदमत के प्रोग्राम में शिरकत के जरिए नौजवानों को कायदाना किरदार के लिए मुतहर्रिक करना है, ताकि नौजवान जो है सोसाइटी के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर पाई जाए, और वो सोसाइटी के डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं, जो डिफरेंट यानी कि सोसाइटी के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके अंदर वो शिरकत करें। और फिर लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर बिल्ड करनी चाहिए, ताकि वो किसी भी मकतब फिक्र के अंदर जो है ना वो लीडिंग कर सके, लोगों की रहनुमाई कर सके और लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर सके। उसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट डी पॉइंट देखें, दी इरेडिकेटिंग इलिटरेसी इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। यानी कि जितना कम टाइम हो सकता है उतने ही कम टाइम में हमने क्या करना है, जो इलिटरेसी है, जो नाखानदगी है, जो यानी कि एजुकेशन की कमी है उसको हमने दूर करना है। ये जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना हमने ये जो खानदगी है इसको हमने नाखानदगी को हमने खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद इसको हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वलाइजिंग एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू प्रोविजन ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज फॉर वुमेन अंडर द प्रिविलेज ग्रुप, मेंटली रिटार्डेड एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड। यानी कि हर तरह के जो स्टूडेंट हैं हमने उनको तालीम की जो सहूलियात है वो बराबर देनी है। ये नहीं है कि हमने माइनॉरिटी जो है या जो माइनर डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट हैं या जो स्पेशल पर्सन है उनको हम जो है ना वो छोड़ दें और बाकी जो कॉमन बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। बल्कि हमें क्या चाहिए, हमें ये करना चाहिए, क्या करना होगा कि हमें तमाम तरह के जो बच्चे सोसाइटी के अंदर कंट्री के अंदर अवेलेबल है उन तमाम को इक्वल एजुकेशन की मराहत जो है ना वो देनी है। इसका उर्दू भी देख लेते हैं। मरात याफ्ता तबकों के साथ ज़हनी तौर पर पसमानदा और जिस्मानी तौर पर माजूर खवातीन के लिए भी खसूसी सहूलियात की फराहमी के जरिए तालीम तक रसाई को मसावी बनाया जाए। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि मोस्टली इदारों के सॉरी जो मोस्टली जो यानी कि प्रोवेंसेस हैं या दूर दराज इलाके, कुछ ऐसे ट्राइब्स भी मौजूद हैं जहाँ पे फीमेल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती। तो ये एजुकेशन की जो पॉलिसी 1972 की है, ये कहती है कि हमने जो पसमानदा इलाकों में रहने वाली जो फीमेल्स हैं वो जो किसी न किसी जिस्मानी डिसेबिलिटीज का शिकार हैं तो उसको भी हमने डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करनी है, उनको भी हमने नॉलेज प्रोवाइड करना है। यानी मसावी तालीम हमने हर जो सिटीजन है उस तक हमने पहुँचानी है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट आता है एफ, उसको देख लेते हैं। डिजाइनिंग करिकुला रेलिवेंट टू द नेशन चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक नीड। यानी कि सोसाइटी की जो सोशल और इकोनॉमिक नीड्स के अकॉर्डिंग जो कि आए दिन चेंज होती आ रही हैं, डेली बेस पे चेंजिंग उनमें आ रही हैं, तो उनके अंदर हमने उनके अकॉर्डिंग हमने करिकुलम जो है ना वो बनाना है। समाजी और इक्तिसादी ज़रूरियात को बदलने वाली कौमों के लिए मुतफिक्रा निसाब की डिज़ाइनिंग जो है ना वो करनी है। यानी कि हमने सोसाइटी की जो नीड है, जो इंटरेस्ट है, जो इकोनॉमिक उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग हमने करिकुलम को डिज़ाइन करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट जी देखें जी, प्रोवाइडिंग अ कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ स्टडीज फॉर इंटीग्रेटिंग जर्नल एंड टेक्निकल एजुकेशन। यानी कि अमूमी और इंजमाम के लिहाज से मुतालात के एक जामे प्रोग्राम यानी फराहम करना तकनीकी तालीम, ये कहते हैं प्रोवाइडिंग कम्प्रीहेंसिव। हमने क्या करना है, बच्चों को कम्प्रीहेंसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, एक जामे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी के जरिए
फॉर इंटीग्रेटिंग, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है किसके ऊपर, जनरल और टेक्निकल एजुकेशन। यानी हमें बच्चों को जनरल एजुकेशन भी देनी चाहिए, बच्चों को नॉर्म्स, कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज के बारे में भी बताना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, डिफरेंट स्किल्स जो है ना वो भी बच्चों को देनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है ना वो आने वाले टाइम में सर्वाइव कर सके। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी एच, उसको देख लेते हैं, प्रोवाइडिंग एकेडमिक फ्रीडम एंड ड्यू ऑटोनोमी टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि हमने तालीमी इदारों को तालीमी आज़ादी और मुनासिब खुद मुख्तारियाँ फराहम करनी चाहिए, ताकि वो किसी भी किस्म का अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो खुद ले सकें। प्रोवाइडिंग एकेडमिक फ्रीडम, यानी हमने उनको एकेडमिक फ्रीडम भी देनी है, एंड ड्यू ऑटोनोमी, और उनको खुद मुख्तारी देनी है टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन के जो इदारे हैं उनको, ठीक है, ताकि वो डिसिप्लिन या एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अगर कोई स्टेप लेना चाहें तो वो अपनी मर्जी से ले सकें। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी इन एजुकेशनल अफेयर्स, कि इंश्योरिंग, ये हमने मेक श्योर करना है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है वो लर्निंग में दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, और एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेरेंट्स, और पेरेंट्स जो कि इनको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द कम्युनिटी इन द एजुकेशन अफेयर्स, और पूरे लोग जो हैं उनकी वो जो कम्युनिटी है उनका भी तालीमी यानी मैदान में उनकी भी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया जाए। तालीमी उर्दू को पढ़ लेते हैं, तालीमी बार में यानी कि तालीमी कामों में हमने क्या करना है, असातिज़ा, तलबा, वालदैन और कम्युनिटी के नुमाइंदों की फाल शिरकत को यकीनी बनाना है, यानी ताकि वो भी लर्निंग प्रोसेस जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें। उसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसका जो हमारे पास हम डिस्कस कर रहे थे फीचर, तो इसका जो सेकंड फीचर है वो हमारे पास फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन है, कि हमने बच्चों को मुफ्त और आलमगीर जो तालीम है वो प्रोवाइड करनी है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि द पॉलिसी हैड फॉरवर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन। तो फ्री और यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में ये पॉलिसी जो है इसकी कुछ पॉइंट है, कुछ रिकमेंडेशन है, उनको भी देख लेते हैं। पॉलिसी ने मुफ्त और आलमगीर तलीम पर दर्ज झैल बयान को आगे बढ़ाया था, ठीक है। फर्स्ट ये है कि दी एजुकेशन विल बी फ्री एंड यूनिवर्सल अप टू क्लास नाइन्थ, दिस विल बी अचीव इन टू फेजेस, यानी कि सॉरी अप टू क्लास टेंथ, 10वीं जमात तक तालीम मुफ्त और आलमगीर होगी, ये दोनों मरलों में हासिल की जाएगी। यानी कि ये जो पॉलिसी 1972 की है उसमें फ्री और यूनिवर्सल एजुकेशन में ये उन्होंने फर्स्ट फेज में रखा गया कि हमने पहले क्या करना है, बच्चों को प्राइमरी तक फ्री एजुकेशन देनी है, यानी 5वीं क्लास तक फर्स्ट फेज में, और उसके बाद फिर सेकंड फेज में ये कहते हैं कि हमने बच्चों को जो यानी कि 6 से लेकर 10 तक बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। उसके दो फेजेज हैं, नेक्स्ट दिए भी गए हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कहते हैं 10वीं जमात तक जो तालीम है मुफ्त और आलमगीर होगी, और ये 2 मरलों के अंदर जो है ना वो दी जाएगी। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट 1 में, इन द फर्स्ट फेज 1 अक्टूबर 1972, यानी कि 1 अक्टूबर 1972, एजुकेशन अप टू क्लास 6, यानी कि क्लास 6 विल बी मेड फ्री फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल टाइप ऑफ स्कूल। कि पहले मरले के फॉर्म में हमने 1 अक्टूबर 1972 में 8वीं जमात तक तालीम जो है आप बच्चों को फ्री देनी, हर किस्म के स्कूल में लड़कियों लड़कों को हमने क्या करना है 8वीं तक फर्स्ट फेज में बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है। तो सेकंड फेज में ये कहते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 1972 79, तो ये 1 अक्टूबर 1979 के अंदर सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था, फ्री एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू क्लास। तो फ्री एजुकेशन जो है ना हम बच्चों को 9th और 10th की जो क्लास है उसको हम बच्चों को सेकंड फेज में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे।
उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जो साइलेंट फीचर है एजुकेशन पॉलिसी 1972 की, तो उसमें हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन, कि हमने इब्तदाई तालीम बच्चों को जो है ना वो छठी से आठवीं तक जो है ना वो कब प्रोवाइड करनी है। इसके पे हवाले से कुछ पॉइंट है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। According to the policy, it was anticipated that primary education would become universal for boys by 1979 and girl by 1984। यानी पॉलिसी के मुताबिक ये तवक्को की गई थी कि इब्तदाई तालीम लड़कों के लिए 1979 तक और लड़कियों के लिए 1984 तक जो है ना वो आलमगीर हो जाएगी, यानी कि हम तमाम बच्चों को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आलमगीर यानी कि सब लोग जो है ना उसमें बॉयज़ और गर्ल्स जो है ना वो एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। लेकिन बॉयज़ तक हम जो मिडिल तक के बच्चों को एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड 1979 तक कर चुके होंगे, और गर्ल्स को हमें 1984 में जो है ना 100% उनको हम एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर चुके हैं 8वीं क्लास तक। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं टेक्स्ट बुक एंड राइटिंग मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड फ्री टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, के प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको निसाबी किताबें और तहरीरी मवाद जो है वो मुफ्त फराम किया जाएगा, यानी किताबें और कापियाँ जो है उनको मुफ्त दी जाएंगी। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक वुड बी रिवाइज टू एलिमिनेट ओवरलोडिंग एंड टू emphasize the learning of concept skill and encourage observation experimentation practical work and creative expression। कि निसाब और निसाबी किताबों पर नज़रसानी की जाएगी ताकि लोडिंग को ख़त्म किया जाए और तसव्वुर मसावात के सीखने पर जोर दिया जाए, और मुशाहदा है, तजर्बात है, अमली काम और तहकीकी अजहार की हौसला अफजाई की जाए। यानी कि हमने क्या करना है बच्चों के लिए करिकुलम जो है ना वो उनको प्रोवाइड करना है, सिलेबस देना है, टेक्स्ट बुक देनी है, और उसके बाद फिर हमने बच्चों का जो ओवरलोडिंग लोडिंग है उनके ऊपर जो लोड ज़्यादा है उसको हमने ओवरकम करने के लिए हमने बच्चों को क्या करनी है, स्किल्स प्रोवाइड करनी है। और फिर बच्चों की हमने क्या करनी है, हौसला अफजाई करनी है ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंटेशन में और प्रैक्टिकल वर्क जो है उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन आ जाता है। सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट की जो तालीम है उसमें सबसे पहले हमारे पास इनरोलमेंट आ जाता है, सेकंड नंबर पे शिफ्ट टूवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है, और इसके बाद जी थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है इंटीग्रेट साइंस कोर्सेज। जो साइंस के कोर्सेज हैं उसको हमने इंटीग्रेट करना है, उसको कंबाइन करना है। तो इनरोलमेंट जो है उसको हम देख लेते हैं। दिस कंट्री एजुकेशन एज स्टेटेड अर्लियर इन द पॉलिसी would be made free which would provide access to secondary education to children from the less privileged family। सानवी तालीम जैसा कि पॉलिसी में पहले कहा गया है कि मुफ्त की जाएगी, जो कम मरात याफ्ता खानदानों के बच्चों को सानवी तालीम तक रसाई फराहम करेगी, यानी जो पुअर फैमिली हैं जिनको यानी कि इतना अच्छा जो है ना वो उनको सपोर्ट नहीं है, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उनको हमने क्या करना है, फ्री एजुकेशन है ना वो प्रोवाइड करनी है। सेकंड पॉइंट ये है कि शिफ्ट टुवर्ड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जो है ना वो सानवी तालीम को शिफ्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी द एक्सपेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल रिजल्ट इन द प्रोग्रेसिव इंटीग्रेशन ऑफ जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेज। पॉलिसी के मुताबिक साइंस और तकनीकी और टेक्निकल एजुकेशन तालीम के वसी के नतीजे में स्कूलों और कॉलेजों में अमूमी और तकनीकी तालीम की तरक्की पसंद पजीर इंतजाम इंजमाम का नतीजा है। यानी कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर ये जितना भी टेक्निकल काम हुआ है ये जस्ट जो है ना स्कूल और कॉलेजों के अंदर जो बेसिक एजुकेशन है, जो टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है उसी की बेस पे दिया जाता है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी पॉइंट इंटीग्रेटेड साइंस कोर्सेज, कि हमने जो साइंस कोर्सेज है उनको इंटीग्रेट करना है, उनको हमने इकट्ठा करना है, मरबूत करना है। स्टेटेड इन दी पॉलिसी, पॉलिसी में बताया गया था कि इंटीग्रेट साइंस कोर्सेज इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स बायोलॉजी फिजिक्स
साइंस विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट हाई एंड इंटरमीडिएट स्टेज। पॉलिसी में कहा गया कि रियाजी, हयातियाती और फिजिकल साइंस समेत मरबूत साइंस कोर्सेज को आला और दरमियानी मराहल में मुतारिफ करवाया गया। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हायर एजुकेशन कमीशन कमीशन जिसको हम HEC भी कहते हैं। ठीक है। तो हायर एजुकेशन के हवाले से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक प्रोविजन ऑन डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन ऑफ हायर एजुकेशन मेड इन दी पॉलिसी आर ब्रीफली स्टेटेड। तो पॉलिसी में आला तालीम की तरक्की, बेहतरी और जिद्दत से मुतल्लिक मखसूस दफात को मुख्तसर बयान किया गया है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं कि हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में यूनिवर्सिटी जो है उसका क्या रोल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। दी पॉलिसी envisages that new universities at Multan, Sadhu Sharif and Sakhar would be established. Jamia Bahawalpur would be converted into full-fledged university. The Agriculture College of Tandu Jam and Dot ED Engineering College Karachi and the Agriculture University Faisalabad will be addition of new facilities. A constituent medical college will be added to the university. Balochistan, a collaborative program will be developed between Finstech, Pakistan Institute, PINSTECH, so Institute of Nuclear Science and Technology and Universities. सो पॉलिसी में यह तस्वर किया गया था कि मुल्तान, शरीफ और सक्खर में नई यूनिवर्सिटियां जो है ना वो कायम की जाएंगी। जामिया बहावलपुर को मुकम्मल यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा और इंजीनियरिंग कॉलेज कराची और दीगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में नई फैक्ट्रीज का इजाफा किया जाएगा। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक NED टंडू जाम का ज़रई कॉलेज है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी के दरमियान एक बाहमी तावन जो है ना वो जुज़वी मेडिकल कॉलेज का इजाफा किया जाएगा पर मुमबनी प्रोग्राम जो है ना वो तैयार किया गया। ठीक है। यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए ये सारे जो इकदाम हैं वो किए गए। उसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो in order to coordinate the program of universities and to develop their facilities without duplication and waste, a university grant commission will be established। कि यूनिवर्सिटियों के प्रोग्राम को मजबूत करने और उनकी सहूलियात को बगैर नकल और फजला के तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ना वो कायम किया कायम किया जाए ताकि जो यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स हैं वो ज़ाया ना हो और उनका एक्यूरेटली जो है ना वो हम स्टडी को इन्हांस करने के लिए हम उनका यूज़ करें। ठीक है। उसके बाद जी सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है एरिया स्टडी सेंटर्स। तो एरिया स्टडी सेंटर में देखें तो जी पॉलिसी मेंटेन दैट एरिया स्टडी सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एडवांस स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज वुड बी एस्टैब्लिश इन जनरल यूनिवर्सिटी। पॉलिसी में ये कहा गया कि आम यूनिवर्सिटियों में असरी माशरों की तहकीक और जदीद इल्म के लिए एरिया स्टडी सेंटर जो है ना वो कायम किया जाए ताकि वहाँ के जो जो लोग हैं अगर उनको किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है तो वो वहाँ पे आएँ और अपना जो कोई भी टॉपिक है किसी भी इशू के ऊपर अगर रिसर्च करना चाहें तो वो वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको हर तरह की जो फैसिलिटेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पाकिस्तान स्टडी सेंटर। यानी कि पाकिस्तान स्टडी सेंटर जो है ये भी कायम किए गए एज देयर वाज इन एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ वन रीजन
by the other region of Pakistan. Therefore, it was thought necessary that each general university should establish a department of undergraduate study of language, literature and culture of various region of Pakistan. चूंकि पाकिस्तान के दूसरे खित्ते के लिए एक खित्ते की ज़बान और अदब की समझ नाकाफ़ी थी, इसलिए ज़रूरी समझा गया कि हर जनरल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों की ज़बानों, अदब और सकाफ़त के अंदर जो है अंडर ग्रेजुएट मुतालिया का शोबा जो है ना वो कायम किया जाए। यानी कि मुख्तलिफ यानी कि जो लोग हैं उनको, जो सिंधी लोग हैं उनको सिंधी लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जो पंजाबी हैं उनको पंजाबी में, जो सराइकी हैं उनको सराइकी में। यानी कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो एक अंडर ग्रेजुएट जो है ना वो शोबा बनाया जाए जिसमें उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है। उसके बाद ये शिफ्ट टुवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो so the policy insists that progressive integration will be achieved of journal scientific and technical education at degree level. Science education stream would be added in degree college whenever it was not available, and technical and occupational stream would be introduced at degree level and in their major occupational field. पॉलिसी में यह तस्वर किया गया था कि डिग्री की सतह पर अमूमी साइंसी और टेक्निकी तालीम का एक तरक्की पसंद इंजमाम जो है ना वो हासिल किया जाएगा। जहाँ भी ये दस्तियाब नहीं होगा वहाँ डिग्री कॉलेजों में साइंस की तालीम का सिलसिला शामिल किया जाएगा। और जो तकनीकी है, जो टेक्निकल एजुकेशन है और पेशा वराना सिलसिला को डिग्री की सतह पर मुतारफ कराया जाएगा और पेशा वराना मैदान में जो है उसको आगे मूव किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जो अगर हम देखें तो ये जो पॉलिसी है इसके अंदर जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है, जो स्किल्स हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस जो है ना वो किया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी नेशनल रिसर्च फेलोशिप। इसमें नेशनल रिसर्च फेलोशिप या उसके ऊपर भी जोर दिया गया है। As no program in the country exists to assist and encourage scientists and scholars of the outstanding merit to continue their study and research work, वो कहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि कंट्री के अंदर जो है वो जो साइंटिस्ट हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको काम करने के लिए उनको कोई भी जो है ना वो हेल्प प्रोवाइड नहीं की गई ताकि वो अपना रिसर्च वर्क जो है ना वो अपनी स्टडी को, अपने जो रिसर्च वर्क है उसको जारी रख सकें। A national research fellowship will be initiated university and other appropriate institution and will be financially support for that purpose। यानी ये जो हमारे पास नेशनल रिसर्च फेलोशिप है उसने ये इनिशिएटिव लिया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें डिफरेंट जो इदारे हैं वो यानी कि बनाना चाहिए और फिर जो स्कॉलर हमारे पास हैं, जो रिसर्चर हैं, हमें उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करनी चाहिए। क्योंकि मुल्क में साइंसदान और काबिलियत के हामिल जो स्कॉलर हैं उनको मुताले और तहकीकी काम को जारी रखने में मदद और हौसला अफजाई करने के लिए कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं है। इसलिए यूनिवर्सिटी और दीगर मुनासिब इदारों में एक नेशनल रिसर्च फेलोशिप जो है ना वो शुरू की जाएगी और इस मकसद के लिए माली मदद भी की जाएगी। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी पीपल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना वो कहा गया है। इसका कंसेप्ट भी 1972 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, पीपल ओपन यूनिवर्सिटी वुड बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड पार्ट टाइम एजुकेशन फैसिलिटी थ्रू correspondence courses, tutorial, seminar, workshop, lab, TV and rad broadcast and other main communication media। यानी कि ये पॉलिसी के अंदर जो है ना ये भी रिकमेंडेशन थी कि हमने बच्चों को पार्ट टाइम एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या करना है, एजुकेशन ओपन पीपल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है ताकि लोग जो है ना वो पार्ट टाइम एजुकेशन हासिल कर सके। पॉलिसी के मुताबिक खत किताबे के कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप, लिब्स, टीवी और रेडियो प्रोडक्ट्स और दीगर कम्युनिकेशन मीडिया के जरिए जुज़ और कतई तालीम की सहूलियात जो है ना फराहम करने के लिए एक अवामी ओपन यूनिवर्सिटी जो है ना वो कायम की गई, जिसको बाद में
1974 के अंदर जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का टाइटल दे दिया था। उसके बाद जी लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है बुक बैंक या फिर नेशनल बुक फाउंडेशन भी इसको कहा जाता है। book banks would be established colleges and university for students। तुलबा के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुक बैंक कैंप की जाएंगी। और मोर एवर मजीद बरान नेशनल बुक फाउंडेशन विल बी established to strengthen the national production of books and reading material to compete with similar foreign material effectively। मजीद बरा एक नेशनल बुक फाउंडेशन का क्या अमल में लाया जाएगा ताकि किताबों की कौमी पैदावार को मजबूत किया जा सके और इस तरह के गैर मुल्की मवाद को मौसर तरीके से मुकाबला जो है ना वो किया जा सके। यानी कि हमारा ये जो बुक बैंक है या बुक फाउंडेशन है इसका बेसिकली जो पर्पज ये था, हमने जो बुक्स हैं उनको सेव करना है एक जगह पे और उनको आने वाली जो जनरेशन है उन तक उनको मूव करना है ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो भी इल्म से फायदा हासिल कर सके। ठीक है, तो ये जी आज का हमारा लेक्चर है। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़। हमारे